रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा 10 बिलों को पास किया जाता है और गवर्नर के पास भेजा जाता है एसेंट के लिए। आपको पता ही है, जब तक किसी भी बिल पर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए जाने के बाद गवर्नर उस पर अपनी एसेंट नहीं देता, उस बिल को एक्ट नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, स्टेट लेजिस्लेचर ये बिल पास करती है, गवर्नर के पास भेजती है एसेंट के लिए, लेकिन फर्स्ट राउंड में गवर्नर इन सभी बिल्स को रिजेक्ट कर देता है। सेकेंड राउंड में दोबारा से जब ये स्टेट लेजिस्लेचर इन बिल्स को पास करके फिर से गवर्नर के पास भेजती है एसेंट के लिए, यहाँ पर गवर्नर उन बिल्स को विदहोल्ड कर लेता है फॉर अनसर्टेन टाइम पीरियड। उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। इट्स लाइक ही कीप देम इन देयर पॉकेट, इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। तो बिल्स पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, एक अनसर्टेन टाइम पीरियड तक उन्हें विदहोल्ड कर लिया जाता है। यहाँ पर गवर्नर के इस रवैये को, इस एक्शन को जो है चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यही मुद्दा बना हुआ है कि गवर्नर की क्या पावर है किसी बिल को लेकर, वो किस एक्सटेंड तक जो है किसी बिल को होल्ड कर सकते हैं या उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये 2 जजेस बेंच केस 8 अप्रैल 2025 को इस पर डिसीजन आया। हमारे जस्टिस JB पर्दीवालन आर माधवन के द्वारा इस मैटर को डिसाइड किया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के इस एक्शन को कड़े शब्दों के साथ निंदा करी और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो गवर्नर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को जो है जनता के द्वारा, वोटिंग के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जनता की सीधी आवाज होती है एक तरीके से गवर्नमेंट, और आप इस आवाज को दबा नहीं सकते। आप पब्लिक वेलफेयर में जो काम हो रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपनी पावर का आर्बिट्रेरी यूज करके। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन भी बताई है कि कितने समय सीमा के अंदर जो है गवर्नर को किसी बिल पर एसेंट दे देनी है, उसको विदहोल्ड वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जो है ओम्बड्समैन की तरह एक्ट नहीं करता है, राइट। तो समय सीमा की अगर बात करें तो जब भी कोई बिल जो है गवर्नर के पास आता है उनकी एसेंट के लिए, या फिर गवर्नर उस बिल को रिजर्व करता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो बिल के आने के 1 महीने के अंदर उस पर उनका एसेंट देना जरूरी होता है, उस पर अपना एक्शन लेना उन्हें जरूरी होता है। या फिर अगर गवर्नर उस बिल को रिटर्न कर देता है, दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज देता है रिकंसिडरेशन के लिए, तो इसमें भी उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर उस पर एक्शन लेना होता है। या फिर अगर वो असेंबली के पास जब वो बिल दोबारा से स्टेट असेंबली के पास जाता है, दोबारा से जब स्टेट असेंबली उसे पास करके दोबारा से वो गवर्नर के पास भेजती है एसेंट के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में भी 1 महीने के अंदर जो है गवर्नर को उस पर एक्शन लेना होता है, राइट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा